अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम। ये आपका बैक एक्सरसाइज का लॉन्ग है। ये 10.4 एक्सप्लेन थ्रू रे डायग्राम वेयर द इमेजेस वुड बी फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर different distances of object, also discuss the nature of images। तो ये आपका लॉन्ग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ये थोड़ा सा लंबा भी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। हाफ आज देखते हैं। आपकी बुक में लिखा है टू फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रे डायग्राम मेथड। फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं वो हमने फॉलो करने हैं। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी ये पिछला जो टॉपिक था आपने जिसमें इमेज फॉर्मेशन देखी, तो उसमें आपने 3 रेज के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर रे अपने प्रिंसिपल एक्सिस के उसके पैरेलल होती है तो लेंस से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन अपने प्रिंसिपल फोकस में से होके गुजरती है। और इसके सेकंड नंबर पे था कि जो रे है इंसिडेंट रे अगर अपने जो लेंस है उसे टकराने के बाद अपने प्रिंसिपल फोकस से गुजरे तो बाद में वो अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड नंबर पे था कि जब रे डायग्राम ऑप्टिकल सेंटर रे जो है इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो उसका रास्ता चेंज नहीं होता। यही तीनों रेज हमने ये आज का जो टॉपिक है उसमें यूज़ करनी है। आपकी बुक में लिखा है कि जब हमने रे डायग्राम हमने बनवानी है तो हमने मदरजा ज़ैल स्टेप से इनको फॉलो करना है। नंबर 1 के ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस एंड फोकल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आपने अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने जो लेंस है, ये जैसे नीचे वाले डायग्राम में देखे ये जो इसका लेंस है वो दिखाना है आपने। नंबर 2 ये ऑब्जेक्ट दिखाना है। आपकी बुक में लिखा कि ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये जो एरो दिखाया है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब हमने लेंस के सामने कोई चीज़ रखी हुई है। नंबर 2 पे आपने ये जो लेंस है ये दिखाना है। और नंबर 3 आपने ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो फोकल पॉइंट ये जो एफ लिखा हुआ है ये ज़रूर दिखाना है। ये 3 चीज़ें होंगी तो रे डायग्राम कंप्लीट होगी। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अगर एफ है ऑप्टिकल सेंटर ओ है तो दोनों साइडों का एफ़ का डिस्टेंस एक बराबर हो। अगर यहाँ आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख रहे हैं तो इधर भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखें। 2F का जो इसका डिस्टेंस है ये O से 2F तक का अगर 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी O से 2F तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये डिस्टेंस इक्वल होंगे तो आपकी रे डायग्राम जैसे बुक में है ऐसे आपकी बनेगी, अदरवाइज उसमें गलती होगी। नंबर 2 ने लिखा है कि ड्रॉ एनी 2 रेज आउट ऑफ 3 फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच दीज 2 रेज। उन्होंने कहा कि ये 3 रेज जिनका जिक्र ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, अगर इनमें से एनी जो 2 रेज हैं हम उन्हीं को लें और उन्हीं को ऑब्जेक्ट जो है उसकी टॉप है उधर से ये लाइंस को अगर करते हैं ड्रॉ, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आके आपस में मिलती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन तो वो जो होगा इमेज उसकी टॉप होगी। यानी ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज यहाँ उल्टा बन रहा है, यानी यहाँ एरो सीधा है तो इसका इमेज यहाँ उल्टा बन रहा है। तो जहाँ ये दोनों रेज से जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं वो जो आपका इमेज है उसकी टॉप होगी। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें इन्होंने 2-3 कंडीशन बताई हैं आपको। अब ये देख लीजिए फर्स्ट वाला जो है, पहले अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखें तो सबसे पहले जो लेंस है इधर O है, O के बाद F है, F के बाद 2F है और फिर ये, यानी 3 चीज़ें इन्होंने 3 जो आप लोग के सामने इन्होंने जो इनके पॉइंट्स हैं वो दिखाए हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो है 2F से भी दूर है। तो अब ये आपको मुख्तलिफ जगहों पे कभी ऑब्जेक्ट को 2F से दूर रखेंगे, कभी ऑब्जेक्ट को 2F के ऊपर रखेंगे और फिर इस तरह ऐसे ऐसे हम आगे जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी और आगे आगे जो इसका इमेज है वो भी चेंज होता जाएगा। देखिए आपकी बुक में लिखा है
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, जब ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखा जाएगा, द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बिटवीन f एंड 2f। तो इसका इमेज जो होगा वो दूसरी साइड पे f और 2f के दरमियान बनेगा। कि देख लीजिए ये f है और ये 2f है, तो इमेज इसके दरमियान, यानी एक रे हमने ये की, ये इसके के प्रिंसिपल एक्सिस के इसके पैरेलल थी और वो टकराने के बाद f में से होके गुजरी, और सेकंड रे जो थी ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरी और उसका रास्ता तब्दील नहीं हुआ। तो ये दोनों रेज जहाँ जाके मिल रही है उधर इसका इमेज बन रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f से दूर होगा तो इमेज f और 2f के दरमियान बनेगा। द इमेज इज़ रियल होगा, इमेज जो होगा रियल का मतलब स्क्रीन पे हासिल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, एंड स्मॉलर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के मुकाबले में साइज़ में ये छोटा होगा। इसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन देखें। यहाँ आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट 2f से दूर है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट इन्होंने 2f के ऊपर रख दिया, फिर वही है, ये लेंस है o है, दोनों साइडों पे f का डिस्टेंस सेम रखें और 2f का डिस्टेंस भी सेम रखें। तो सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट 2f, ये ऑब्जेक्ट को हमने 2f के ऊपर रख दिया, द इमेज इज़ आल्सो फॉर्म्ड एट 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो इसका इमेज भी उन्होंने क्या है कि 2f पे, इसके लेंस की दूसरी साइड पे 2f के ऊपर बनेगा। एक लाइन ये की ड्रॉ जो प्रिंसिपल एक्सिस के इसके पैरेलल है, वो इसमें टकराने के बाद रिफ्रैक्ट हुई और बाद में 2f से होके गुजरी। सेकंड ऑप्टिकल सेंटर, तो लाइट जो रे है वो सीधी गई, जहाँ ये दोनों रेज आके मिलती हैं वो जगह उसका इमेज बन गया और इसका इमेज 2f के ऊपर बनता है। और इसकी इमेज की क्या खसूसियात हैं, द इमेज इज़ रियल है, हकीकी इमेज है, यानी स्क्रीन पे हमें हासिल हो सकता है, इन्वर्टेड है, इधर भी इमेज उल्टा है, इन्वर्टेड है, एंड इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, और अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल है। आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही है। ये दोनों डायग्राम्स आपने रफ़ कॉपी पे, अभी इसे नीट पे मत लिखिएगा, पहले रफ़ कॉपी पे ये जो डायग्राम है इनकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर ये जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 इसके पॉइंट्स और हैं, फिर हम उसे भी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।